नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, आप लोग सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आज हम हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़ और आगे लेके जा रहे हैं। हम अभी कैंडलस्टिक हमने देख लिए लास्ट इसमें, थोड़े वीडियो बड़े हो रहे हैं, मगर जो कुछ कंटेंट मुझे आपको देना है, वो कंटेंट मुझे डिलीवर करने में उतना समय लग रहा है। कुछ हैंड्स ऑन चार्ट्स दिखाने पड़ते हैं, इसलिए उसको जो वीडियो है थोड़े लंबे हो रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट तो हमने कैसे बनते हैं देख लिया है, मगर आगे जाके हमको प्राइस एक्शन सीखना है। तो हमको एक टूल, एक जो सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं हम उसको, अगर आपको अच्छा खासा प्राइस एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो आपको वो ऐप या फिर यूज़र इंटरफेस पक्का आना चाहिए। उसका नाम है tradingview.com। ये ट्रेडिंग व्यू आपको थरो से आना चाहिए, चार्ट्स बनाने आपको आने चाहिए। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन डेप्थ ऐसा यूज़र इंटरफेस है चार्ट का एनालिसिस करने का। वहाँ आप जाके ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वो आप अच्छे से थरो करते हैं तो आगे वाले जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ, कन्वेंशनल पैटर्न्स या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें, आपको इंडिकेटर्स कैसे लगाना है, क्या करना है, सब सिखाने वाला हूँ। वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप सिर्फ देख रहे हो, जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इन डेप्थ आज हम tradingview.com कैसे यूज़ करना है लाइक अ प्रो, आज हम सीखेंगे। चलो देखते हैं tradingview.com। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान। चलो तो शुरू करते हैं आज हमारा tradingview.com का डेमो, कैसे tradingview.com यूज़ करना चाहिए। मोस्ट इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टूल इन द आर्सेनल ऑफ एनी ट्रेडर। आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करो, फॉरेक्स ट्रेड करो, इंडियन मार्केट करो, कमोडिटी, बॉन्ड, कोई भी मार्केट ट्रेड करो, वहाँ आपको चार्ट्स बनाने पड़ते, चार्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है। वहाँ आपको tradingview.com बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और ये एक ही टूल है जिसका सब तरफ आपको रेफरेंस मिलेगा। आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो उसका सोर्स tradingview.com होता है। ज़ीरोधा जाओ या फिर कोई भी investing.com जाके देखो, वहाँ जो सोर्स होता है एक्चुअल चार्ट्स का, वो tradingview.com ही होता है। काफ़ी एडवांस लेवल की चार्टिंग ये सॉफ्टवेयर, ये ऐप हमको प्रोवाइड कराता है। तो ये जैसे आप tradingview.com ऐसा लॉगिन करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट में जाके देखोगे तो स्क्रीनर, ये चार्ट सुपर, उनका तो मेन जो है वो चार्ट्स हैं। स्क्रीनर, कैलेंडर में आपको सब डाटा या फिर आगे कब कब क्या क्या कैलेंडर वाइज डाटा अवेलेबल रहेगा या फिर रिपोर्ट्स रहेगी, वो सब दिखेगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ आपको यहाँ खुद बिल्ड कर सकते हो, उसका ट्रायल आपको मिलेगा, या फिर न्यूज़ जो कुछ चल रहा है वो सब मिलेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग जो एज अ बिगिनर जो ट्रेडर होता है उसके लिए जो चाहिए वो सब ऑलमोस्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो फ्री यूज़ कर सकते हैं। चार्ट जो हमको चाहिए, बहुत ही आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, बहुत बड़ा फंड यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल चार्ट्स आपको इंट्राडे वगैरह आप कर रहे हो, मल्टीपल चार्ट्स आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर चाहिए, तो आपको इसका प्राइसिंग जाके देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ फ्री वर्जन में ऑलमोस्ट 90% काम हो जाता है। तो वही हम देखने वाले हैं कि फ्री वर्जन में आज क्या क्या हो रहा है। ये वीडियो रहेगा जो बिगिनर है उनके लिए। तो ये उनकी कम्युनिटी है, वहाँ आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये मैंने लॉगिन नहीं किया, फिर भी जनरल ये दिखाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट लोग यहाँ बनाते हैं। HDFC बैंक का क्या रहेगा, क्या प्राइस एक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ द चार्ट्स यहाँ जो लोग बनाते हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड रहते हैं। ये देखिए जनवरी 7 का सेंसेक्स का एक्सपायरी एनालिसिस, निफ्टी 50 का कल क्या होगा, बिटकॉइन का क्या, ये अलग अलग लोग यहाँ, अलग अलग दुनिया भर के ट्रेडर यहाँ डालते रहते हैं। यहाँ जाके आप उसको ये भी कर सकते हो, मींस फ़िल्टर कर सकते हो। वीडियोस देखना है वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो लोग बनाते हैं उनके पूरे पहले कैसे चार्ट मैंने बनाया था और उसका रिएक्शन कैसे आया, ऐसे वीडियो रहते हैं। एडिटर स्पीक्स मींस कुछ जो सेलेक्टेड लोग जो उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं
उनके कुछ एडिटर्स पिक के अंदर चार्ट्स रहते हैं, वो देखिए आप, लाइक स्टॉक एनालिसिस, देन जय कौर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये अलग अलग ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाके मिलेगा। इंडिकेटर स्ट्रेटजी, ये भी आपको आ जाके आप ये सब एक्सप्लोर करो। अगर मैं सब बताते जाऊँगा तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो हम शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट बताएंगे। मार्केट के अंदर कंट्री वाइज स्पेसिफिक देख सकते हो, इंडेक्सेस, क्रिप्टो, स्टॉक में जैसे बोला सब मिलेगा। न्यूज़ आपको सब मिलेगी। ब्रोकर के साथ भी आप ये आपका कनेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ इंडियन ब्रोकर दिखा रहा है, धन, ट्रेड स्टेशन, ज़ीरोधा, सब आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। नॉलेज, डाउनलोड, बिजनेस, ये सब चीज़ आपको मिलेगी। तो ये आपका ओपनिंग और लैंडिंग पेज रहेगा। इसके बाद हमको क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ जाके हमको साइन इन करना है। ये साइन इन करिए। मेरा जैसे मार्केट मेडिकोज नाम का जीमेल अकाउंट है, उसी से मैं साइन इन कर रहा हूँ। जैसे साइन इन हो जाएगा, आप उसके ऑलमोस्ट सेम पेज के ऊपर आ जाओगे। जैसे मैंने बताया, ये पेज अब जैसे खुला है वैसे खुल जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरऑल, अभी हमको क्या चार्ट सीखना है, तो जो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ आप जाके सर्च करो, लाइक इफ़ यू वांट टू सर्च निफ्टी, जो हमारा प्रोडक्ट इंडेक्स है निफ्टी 50। जैसे ही अब ये सर्च वाला जो टैब मैंने दिखाया आपको, ये वाला यहाँ, ये सब चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेम है। तो यहाँ हम देखते हैं निफ्टी, तो यहाँ निफ्टी 50, यह देखिए लॉन्च चार्ट, सी ओवरव्यू। यहाँ देखिए आप जाके देखोगे तो स्टॉक, अगर स्टॉक की अब ये इंडेक्स है निफ्टी, तो ये इंडाइसेस के अंदर जाएगा। स्टॉक्स ढूंढने हैं तो यहाँ स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। फंड्स, कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ ढूंढने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। फ्यूचर्स का चार्ट देखना है तो यहाँ फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, बॉन्ड्स का, ओवरऑल इकोनॉमी का कुछ देखना है तो यहाँ वो स्पेसिफिक टैब आप सेलेक्ट कर सकते हो। या सब के अंदर आपको सर्च करना है तो यहाँ ऑल रखिए। तो निफ्टी इंडेक्स मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे मेरा चार्ट डायरेक्ट यहाँ खुल गया है, आप लॉन्च चार्ट कर सकते हो। तो आपको एक मैं थोड़ा सा रफ व्यू बता देता हूँ कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और ये अपने बहुत सारे लोगों के चार्ट्स के ऊपर दिखा होगा, यही लोग एक्सप्लेन करते हैं। मेरा ब्लैक क्यों दिख रहा है ये भी आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने थीम जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी थीम वाइट रहेगी, मैंने यहाँ ब्लैक रखी है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस चार्ट देखते हो और वाइट ब्राइट बैकग्राउंड आपके सामने हो तो आपकी आंखों को तकलीफ हो सकती है या फिर वो इरिटेबल होता है। तो ये आप इस हिसाब से ब्लैक कर सकते हो, जिससे आपका एक्सपोजर लाइट के ऊपर कम हो जाएगा। तो आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूँ ये इंटरफेस कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल, अपर हॉरिजॉन्टल एरिया है, थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। अपर हॉरिजॉन्टल एरिया, ये वाला एरिया, उसके बाद ये वाला एरिया, और लास्टली ये वाला एरिया। ये चार्टिंग इंटरफेस इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, यहाँ आपको एक छोटा सर्च बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आप जो कुछ सर्च करना है। फिलहाल मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर हूँ, फिर भी मैं दूसरा कोई चार्ट तुरंत यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर स्क्रीन के ऊपर जाके डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ इनफीस SBI, तो वो चार्ट खुल जाता है। यहाँ आपको पहले टाइम फ्रेम देखने मिलेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ चार्ट्स, इसके बाद इंडिकेटर, बार रिप्ले, ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। इसके इस वाले साइड में आपको दिखेगा, अगर आपको ये चार्ट पब्लिश करना है लोगों के लिए कम्युनिटी में, जो मैंने बताया वो यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। यहाँ आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हो इस पूरे चार्ट का और वो शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इमेज। यहाँ आपकी प्राइमरली वॉच लिस्ट रहेगी यहाँ तक। फ्री वर्जन में आप काफ़ी अच्छी बड़ी वॉच लिस्ट कर सकते हो। तो ये वॉच लिस्ट आपको यहाँ देखने मिलेगी। इस वॉच लिस्ट के अंदर भी आप यहाँ क्लिक करोगे स्टॉक के ऊपर तो यहाँ स्टॉक का चार्ट खुल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन का नया प्लेटफॉर्म, कुछ स्क्रीनर, कुछ न्यूज़, कम्युनिटी के अंदर आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। नीचे वाला टैब के अंदर यहाँ कुछ सेटिंग होती है, यह इससे आप चार्ट का ये कर सकते हो। यहाँ भी एक सेटिंग नाम का टैब रहेगा, इसके ऊपर आप जाके मैं ये यहाँ रफ बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं चार्ट tradingview.com खोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं रफ आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको याद में ये आगे भी याद रहेगा। नीचे आपको यहाँ जो है आपका
ब्रोकर के साथ भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो वो ब्रोकर, अगर आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके ऑर्डर यहाँ नीचे दिखना शुरू हो जाएंगे। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो सब दिखेगा। ये वाला होता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल बोले तो आपको जो आगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब निकालना है, तो यहाँ अलग अलग ड्राइंग टूल उन्होंने दे के रखे हैं। वो ड्राइंग टूल हमको सीखना है, वो समझना है। इतना सिंपल ऐसा और बहुत ही एडवांस टाइप का चार्टिंग प्लेटफॉर्म ये है। आप सब लोगों ने ये यूज़ करना चाहिए मुझे लगता है। तो हम ये अभी मैंने ये रफ़ आपको बता दिया। यहाँ चार्ट रहेगा आपका, ये जो चार्ट है यहाँ आपका चार्ट रहेगा जो मैं बता रहा हूँ वो। उस चार्ट के अंदर भी आप कलर वगैरह सब सेट कर सकते हो। ये आपका टोटल ये tradingview.com का ये सब इंटरफेस ऐसा रहेगा। तो ये है tradingview.com। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से मैं शॉर्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो कुछ मैंने बताया। यहाँ अगर देखोगे आप जाके, तो ये सबसे पहले मेरी प्रोफाइल रहेगी। यहाँ मेरे को सर्च करना है। मैं निफ्टी का चार्ट, अगर मुझे किसी स्टॉक के साथ कंपेयर करना है तो इस कंपेयर के साथ मैं कर सकता हूँ। तो 2 चार्ट यहाँ आ जाएंगे। टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में मुझे एनालिसिस करना है वो टाइम फ्रेम यहाँ आ जाएगी। चार्ट, कैंडल स्टिक यूज़ करना है, हैकनेश यूज़ करना है, लाइन चार्ट करना है, बार्ट करना है, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इंडिकेटर्स मुझे कुछ यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये जो दिख रहा है ये फ्लोटिंग ड्राइंग टूल बार है, जो मुझे हर वक्त जो टूल्स लगते हैं ड्राइंग के लिए ये सब यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो ये टूल यहाँ मैंने सेव करके रखे, ऐड टू फेवरेट करके रखा है। तो मैं ये जो ड्राइंग टूल है कहीं भी लेके घूम सकता हूँ। तो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, वहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। उसके बाद आएगा अगला वाला चीज़, जैसे मैंने कहा आपको अलर्ट लगाना है। अगर मुझे चाहिए निफ्टी 20,000 जब आ जाएगा तो मुझे अलर्ट मिलना चाहिए, तो आप यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हो। अलर्ट की सेटिंग यहाँ आप जाके देख सकते हो बाद में, जो एकदम लास्ट कॉर्नर में है। अगर आपको रिप्ले में देखना है कुछ यहाँ से आगे कैसे कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप कैंडल वाइज, तो मुझे दिखेगा। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम के नीचे रिप्ले फंक्शन नहीं दिखता है। जैसे मैंने कहा है यहाँ कुछ अलग अलग टेम्पलेट होते हैं। जैसे मैं अभी सिंगल आपको चार्ट दिख रहा है तो मैं इसके टेम्पलेट के अंदर जाके मल्टीपल चार्ट देख सकता हूँ। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ आप जाके टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। एक सपोज़ मुझे 4 चार्ट चाहिए। अभी ये मेरा फ्री वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है इसलिए दिख नहीं रहा है। मगर अगर आपको मेरा पेड वर्जन देखना है तो ये यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ आप जाके देखोगे तो ये आपको मल्टीपल चार्ट्स दिखेंगे। यहाँ अगर मैं यहाँ करता हूँ यहाँ, तो मैं यहाँ से अलग से जाके अलग अलग इंडेक्स यहाँ डाल सकता हूँ। जैसे अभी मुझे डालना है यहाँ टाटा मोटर डालना है तो यहाँ टाटा मोटर आ जाएगा। तो यहाँ मुझे SBI डालना है तो यहाँ SBI आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मल्टीपल चार्ट लेआउट यहाँ जाके आप चेंज कर सकते हो। तो इसका ये मेरा जो पर्सनल जो है ये वाला, तो वो पेड वर्जन है। तो उसके अंदर ये एडवांस फीचर भी आपको देखने मिलते हैं। फ्री वर्जन में आपको जो दिखा रहा है जो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ मल्टीपल वॉच लिस्ट यहाँ जो दिख रही है इसके अंदर जाके ऐड करता हूँ तो मैं एक झटके में बहुत सारे चार्ट बदल सकता हूँ। जैसे मैं रिलायंस का लेता हूँ तो रिलायंस का चार्ट यहाँ आ जाएगा, एक्सिस का आ जाएगा या HDFC का आ जाएगा। तो ये तुरंत ये सब चीज़ें यहाँ से भी आराम से हो सकती है। तो यही आपको यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये वाला जो सेक्शन है मुझे फुल स्क्रीन में करना है तो कर सकता हूँ। यहाँ कुछ चार्ट की सेटिंग करने हैं, मुझे कलर चेंज करने हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें आप यहाँ जाके लोगो आपका खुद का लगाना है, स्केल्स बढ़ाने, ट्रेडिंग अलर्ट वगैरह, यहाँ से भी आप सेटिंग टैब में जाके कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट निकाल के इसको इमेज को सेव करना है, कॉपी करना है, डाउनलोड इमेज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। पब्लिश करना है पब्लिक के लिए तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। जो ट्रेड कम्युनिटी जो मैंने पहले दिखाई वहाँ आप ये चला जाएगा। यहाँ आप वॉच लिस्ट के अंदर जाके आप खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है, तो ऐड सिंबल करके जाना है आपको। यहाँ सपोज़ अभी मुझे चाहिए बिटकॉइन ऐड करना है यहाँ, तो मैं बिटकॉइन यहाँ ऐड कर सकता हूँ। बिटकॉइन USD डॉलर, ये अलग अलग ये एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। सपोज़ अभी इंडियन मार्केट में हम देखते हैं तो मुझे अभी सपोज़ सुज़लॉन शेयर ऐड करना है तो ये सुज़लॉन शेयर यहाँ आ जाएगा, सुज़लॉन एनर्जी। अभी यहाँ आप जाके देखिए यहाँ इंडेक्स दिखाता है, NSE का ऐड करना है या BSE का ऐड करना है। तो इस हिसाब से आप इंडियन मार्केट, यहाँ इंडियन फ्लैग दिखेगा तो यहाँ जाके प्लस के ऊपर मुझे ऐड करना है ऐड टू वॉच लिस्ट।
तो वो बराबर वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। अभी मेरी वॉच लिस्ट फुल है फ्री वर्जन के अंदर, तो वो ऐड नहीं होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 50 तक स्टॉक आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से अगर कुछ आपको नए ऐड करना है तो पुराने वाले निकाल दीजिए, आप कर सकते हो। तो ये जो टैब है ये बड़ा छोटा सब होता है। जैसे यहाँ मुझे छोटा करना है तो छोटा, तो मेरा चार्ट भी दिखेगा पैरेलल, और मुझे वॉच लिस्ट भी मेरी पैरेलल दिखेगी। यहाँ लास्ट चेंज पर ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अलर्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे, तो डाटा विंडो आपको कुछ हाई लो उस चार्ट का तो वो दिखेगा। बाकी नीचे जाके जैसे मैंने कहा ये ऑप्शन का नया बीटा वर्जन वो अभी कर रहे हैं tradingview.com, तो यहाँ जाके ऑप्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजी आप टेस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। जो स्क्रीनर मैं आपको बता रहा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इधर उधर स्क्रीनर ढूंढते रहते हैं, मगर ये स्क्रीनर बहुत अच्छा है। मैं भी काफ़ी टाइम ये यूज़ करता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। इसको आप बड़ा कर सकते हो जो चाहिए तो। सपोज़ अभी मुझे निफ्टी के अंदर देखना है कि आज किसने स्टॉक ने कितना परसेंटेज प्रॉफिट दिखाया, तो परसेंटेज चेंज में जाऊँगा 5% एंड अबाउ, या 0 to 5% चेंज किन किन स्टॉक में हुआ था, और मुझे चाहिए सिर्फ निफ्टी के अंदर ही देखना है। तो निफ्टी के अंदर जाके मैं निफ्टी 50 सर्च करूँगा, तो निफ्टी के अंदर ही वो दिखाएगा कि क्या क्या किन किन स्टॉक ने कितना कितना ग्रोथ दिखाया। अभी यहाँ मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे कम से शुरू हुआ है, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा चेंज ONGC ने आज दिखाया है। 7 जनवरी को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7 जनवरी में 3.5% मैक्सिमम चेंज जो प्राइस का था, तो यहाँ दिख रहा है, जो डाउनवर्ड आपको जाके दिखेगा। तो अलग अलग इंडाइसिस निफ्टी 500 भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। निफ्टी 500 के अंदर भी वो आपको सब दिखा देगा कि कौन कौन से स्टॉक ने कितना कितना गेन या लॉस दिखाया था। तो ये आपको दिखेगा NCC। अभी देखिए यहाँ अभी अपडेट हो रहा है, अगर यहाँ जाके आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो ये अभी निफ्टी 500 के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए 5%, ये इतने बड़े बड़े चेंजेस आप दिख रहे हैं। PE रेशियो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर फंडामेंटल के अंदर कुछ स्क्रीनर यूज़ करने हैं, प्राइस के अंदर करने हैं, ROE बीटा, बहुत सारे यहाँ आपको मिलेंगे स्क्रीनर। बहुत अच्छा स्क्रीनर है, बहुत लोग यहाँ यूज़ नहीं करते। मेरी दरख्वास्त रहेगी आप सब लोग देखिए स्क्रीनर को यूज़ करके, आपको ये डाटा सेव रहता है। आप उससे बहुत सारा लाइव मार्केट में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ये फीचर आप लोगों ने भी ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये कैलेंडर वाला फंक्शन है, आपको यहाँ पूरे इकोनॉमिक डाटा आगे जैसे डेट वाइज इंडियन और इंटरनेशनल सब डाटा आपको यहाँ मिलेगा, वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इकोनॉमिक डाटा फिर आपकी कम्युनिटी के अंदर आपको जाना है, कुछ शेयर करने, या फिर कम्युनिटी में जाके देखना है आपको क्या क्या चल रहा है, तो यहाँ से आप कम्युनिटी में जा सकते हो। ये वाला नीचा नोटिफिकेशन है, जो कुछ अलर्ट आप लगा रहे हो वहाँ से नोटिफिकेशन आपको आएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ छोटा सा एक टैब होता है, उसके अंदर भी आप कुछ सेटिंग जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। कुछ आपको बटन चाहिए तो वो ऐड कर सकते हो। ट्रेडिंग पैनल जो आपको मैं कह रहा था यहाँ आपको देखने मिलेगा। अगर इसको आप बड़ा करोगे ऐसा, तो ये ट्रेडिंग पैनल आपको खुल जाएगा। आप किसी भी ब्रोकर के साथ इसको अटैच करके आपका ट्रेडिंग यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ आप ये भी फीचर इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ डाटा आपको कब से कब तक चाहिए वो यहाँ मिलेगा। आपको किसी डेट में जंप करना है, इफ़ यू वांट टू सी द लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था, आपको डेट पता है सिर्फ, तो वहाँ जाके आप क्लिक करोगे तो आप उस डेट को चले जाओगे। अभी ये मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ से शुरू करके मैंने ये आपको सब समझा दिया है। ये आपको जाके बस खेलना है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये इतना मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला टूल बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इसके अंदर आपको क्या क्या टूल्स है वो आपको जाके सीखने हैं और उसका यूज़ करना है। ये याद नहीं रहते कौन सा टूल कहाँ है, ये हम भी आज देखेंगे कि कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है। तो हम देखते हैं अभी क्या क्या हमको यहाँ देखना है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड कॉर्नर वाला जो यहाँ है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोफाइल आएगा। होम बटन, जो थीम आपको मैं दिखा रहा था, जो मैं कह रहा था कि मेरी ब्लैक दिख रही है, अगर आप इसको चेंज करोगे तो जैसे आप खोलने वाले हो कल आपका tradingview.com, तो आपको ऐसे दिखेगा, वाइट कलर बैकग्राउंड दिखेगा। जैसे मैंने कहा जो रीज़न की वजह से मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप वाइट के साथ कंफर्टेबल हो तो आप वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग पैनल जो मैं बता रहा था, ये वाला ड्राइंग पैनल आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, ये वाला। हाँ, कुछ शॉर्टकट है, आप यहाँ समझोगे तो समझ में आएगा। नोटिफिकेशन, न्यू चीज़ें कुछ ये ऐड करते तो पता चलेगा। डेस्कटॉप वर्जन का ऐप विंडोज़ मैक
या फिर आईपैड के लिए भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सीधा इसका ऐप यूज़ आप कर सकते हो। इसीलिए मैं बीच बीच में ऐप भी कह रहा था। अभी ये ड्राइंग टूल आपको देखना है। जैसे मैंने आपने मेरा ये चार्ट देखा होगा, तो यहाँ काफ़ी सारे ड्राइंग टूल हमने यूज़ करके रखे हैं। जैसे मैं और यहाँ अगर मेरा खोल के दिखाता हूँ एग्जाम्पल, सपोज़ मैं अभी इन्फोसिस का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, इन्फोसिस। तो ये इन्फोसिस का अगर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ काफ़ी सारी ड्राइंग मैंने करके रखी है। तो ये ड्राइंग सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। आप जब भी कभी भी एक बार इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते हो, अगर आप टैब यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और एक ही अकाउंट से आपने सब कुछ एडिट कहीं भी किया है, तो वो तुरंत उसके अंदर जाके सेव हो जाता है। और दूसरा इंटरफेस जब से खोलोगे मोबाइल वगैरह, तो वही आपको सेम वहाँ जाके दिखेगा। तो ये मेरे पुराने चार्ट से जैसे आप कुछ करके रखते हो ड्राइंग, तो बराबर वहाँ वो ड्राइंग फ्यूचर में भी आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं ये ड्राइंग करके रखता हूँ और मुझे पता नहीं ये जोन कहाँ से है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से ये जोन है। तो ये इस तरीके से आपको ड्राइंग टूल आपको यूज़ करना है, और यही प्रोजेक्शन में हम यूज़ करना सीखने वाले हैं, और इसी के लिए हम ये कोर्स किया है। जो कर्सर में यूज़ कर रहा हो, जो पॉइंटर जो क्रॉस वाला दिख रहा है, वो हमको यूज़ करना है। आप या एरो यूज़ कर सकते हो, डॉट यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग टूल में अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ ऐड टू फेवरेट आपको करोगे तो वो ड्राइंग टूल में आपके ऐड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ये डॉट और ऐड किया, तो ये डॉट यहाँ जाके ऐड हो गया, दिख रहा है आपको ड्राइंग टूल के अंदर। अगर मुझे ये निकालना है यहाँ से, तो मैं उसको अनफेवरेट कर दूंगा, तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अलग अलग तरीके से यहाँ कर सकते हो। आप जैसे कर्सर घुमाते हो, जैसे ये डेली चार्ट है आईओसी का, मैं ये उसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर मैं अगर कर्सर में ये हमारा लेके जाता हूँ यहाँ इस कैंडल के ऊपर, तो ऊपर यहाँ आपको उसका स्टॉक का नेम, उसका टाइम फ्रेम, इंडेक्स कौन सा है वो दिखेगा, वो जो आस्क और बिड प्राइस चल रही है वो दिखेगा, इस कैंडल की ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, OHLC जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो प्राइजेस आपको यहाँ देखने मिलेगी। यहाँ आप कुछ इंडिकेटर वगैरह लगाते हो तो आपको वहाँ ये लिस्ट में दिखेगा। 3 इंडिकेटर तक आप फ्री वाले वर्जन में आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ वॉल्यूम लगा के रखा है और बेस कैंडल नाम का इंडिकेटर लगा के रखा है, वो मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा था आपको, ये अलग अलग कैंडल, आपको हॉलो कैंडल यूज़ करना है या फिर आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ चूज़ कर सकते हो, फ्रॉम 1 टिक टू फ्यू मिनट्स, आवर्स, मंथ, डेंटली, वीकली, सब यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर से यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं अगर इंडिकेटर यहाँ सर्च करता हूँ, सपोज़ यहाँ मैं अब इंडिकेटर जाके सर्च करता हूँ, RSI इंडिकेटर, तो यहाँ RSI इंडिकेटर यहाँ आ जाएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इंडिकेटर बराबर यहाँ लग जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ सर्च करो। अगर आपको कुछ इंडिकेटर हर बार बार आप यूज़ करने वाले हो तो उसको फेवरेट बोल के आप कर सकते हो। लाइक मुझे अभी RSI चाहिए, तो मैं RSI यहाँ जाऊँगा और ये जो फेवरेट वाला है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो मेरे फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बार बार मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 इंडिकेटर आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। मूविंग एवरेज लगाना है, जो मर्जी आपको इंडिकेटर चाहिए, आप खुद के इंडिकेटर भी यहाँ बना सकते हो। जैसे ये पिन एडिटर नाम का सेक्शन है, ये लैंग्वेज के अंदर आप सीख के खुद का इंडिकेटर भी आप बना सकते हो। अलर्ट्स यहाँ लगा सकते हो। बार रिप्ले का फंक्शन जो मैंने बताया, तो अगर मुझे इसके आगे वाला देखना है कि क्या हुआ है, तो मैं यहाँ से बार रिप्ले वाला इसको प्ले करके मैं देख सकता हूँ बार बाय बार क्या हो रहा है। तो मैं इसको पॉज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे रिप्ले होता है वैसे यहाँ आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ से फिर से उसको प्ले करता हूँ। देखिए इस हिसाब से ये हर एक दिन कैंडल लगेगी। आप फ्री वर्जन यूज़ करते तो डेली कैंडल लिमिट रहेगी, उसके आगे आपको फिर मुझे ये चार्ट शेयर करना है तो मैं इमेज कॉपी करके आपको पेस्ट कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, ये सब चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ। मैं फिर से अभी आपको यहाँ ड्राइंग टूल बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये बताया, उसके बाद लाइंस आपको ड्रा करने अलग अलग
चैनल्स ड्रॉ करने हैं, पिच फोर्क ड्रॉ करने हैं। अभी ये क्या है तो आपको प्राइजेक्शन पता होना चाहिए, क्या है मुझे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है तो मैं यहाँ ये करूँगा। अभी ये जैसे मेरा एकदम स्टिक हो रहा है, मेरा वाला जो आप दिख रहे हो कर्सर स्टिक हो रहा है, तो ये मैग्नेट फंक्शन से होता है। वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब मैग्नेट भी कैंसिल कर सकते हो तो आप आपसे मन से हिसाब से उसको कर्सर को घुमा सकते हो। मैग्नेट टूल ऑल कर देते हो तो एग्जैक्ट लो, एग्जैक्ट बॉडी, एग्जैक्ट हाई वो कैच करेगा और एग्जैक्ट पॉइंट पे आप मार्किंग कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, तो इस हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। रे है, रे बोलो तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ आप यहाँ ड्रॉ करना चाहते हो तो ये आपकी रे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये अलग अलग टूल्स है। ट्रेंड लाइन भी आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, लाइक यहाँ से आपने शुरू किया। मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ से मैन्युअली, मुझे छोटा इतना ही मार्क करना है। रे जो होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो यही हो गया। अगर मुझे यहाँ इसको आगे खींचना है तो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ आगे ऐसे। तो ये इस हिसाब से वो स्टिक करता है जैसे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को। तो इस हिसाब से आप ट्रेंड लाइन मैन्युअली भी फ्री हैंड से, ये वाला फ्री हैंड टूल से आप ट्रेंड लाइन का कर सकते हो। रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये अलग अलग बहुत सारे टूल्स आपको ड्राइंग के लिए यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। गान एंड फिबोनाची सेकंड टूल है। यहाँ से आप गान का, अगर आपको पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे निकालना है वो पता है तो आप यहाँ से वो निकाल सकते हो। ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन आपको कैसे निकालना है ये आपको पता है तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हो। लाइक यहाँ से आपको 3 पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये आप फिबोनाची एक्सटेंशन बता सकते हो। ये अगर सिंक पॉइंट आगे क्या हो सकता है। राइट क्लिक इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैं पूरी ड्राइंग एक झटके में निकाल सकता हूँ। ये फिबोनाची का हो गया। बाद में अलग अलग पैटर्न्स जैसे हार्मोनिक्स के हो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इलाइट भी यूज़ करते तो ये पैटर्न आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। सपोज मुझे यहाँ बाय करना है और मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा। मेरा टारगेट सपोज ये वाला है, तो मेरा रिस्क कितना रहेगा, रिवॉर्ड कितना रहेगा, कितनी क्वांटिटी मुझे लेना चाहिए, अमाउंट कितने डालना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड ये लॉन्ग पोजीशन के लिए, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए, ये सब आप निकाल सकते हो। एंकर्ड वेव आप नहीं निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको एंकर्ड वेव या देखने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। कोई भी इंडिकेटर या फिर टूल आप जब लगाते हो उसको एडिट करना है, कलर चेंज करना है, उसकी थिकनेस बढ़ाना है, तो ये उसकी कुछ सेटिंग में करना है, उसको कुछ नेम देना है आपको, तो यहाँ सेटिंग में जाके उसको नेम आप यहाँ से टेम्पलेट के अंदर जाके दे सकते हो। यहाँ से जाके दो सेव एज करके आप कर सकते हो सब चीज़ें। या फिर वो डिलीट करना है तो यहीं से भी आप डिलीट कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ, तो मुझे इसका अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। सपोर्ट के लिए अगर ग्रीन यूज़ करना है तो मैं ग्रीन यूज़ कर सकता हूँ। उसका थिकनेस बढ़ाना है तो मैं थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। उसको डॉटेड डैश लाइन करना है तो डॉटेड डैश लाइन कर सकता हूँ। तो मुझे उसके ऊपर कुछ लिखना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो वहाँ से मैं उसको टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ कि सपोर्ट ऐड फॉर वीकली सपोर्ट, मंथली सपोर्ट, डेली सपोर्ट। ये सब चीज़ें हम यहाँ से आराम से कर सकते हो। ये लॉन्ग पोजीशन का मैंने बता दिया। ड्राइंग टूल, अगर ब्रश यूज़ करना है आपको ब्रश यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ आपको कुछ ड्रॉ करना है कुछ ऐसे ब्रश का यूज़ करके, तो आप यहाँ से वो ब्रश टूल यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर यूज़ करना है तो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ हाईलाइट करके दिखाना है, उसका भी कलर आप जाके चेंज कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। मुझे येलो में करना है तो येलो हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये अनलिमिटेड, उसको एरो मार्कर, एरो अप डाउन, सपोज मुझे उसको कुछ मार्क करना है कि यहाँ उसकी साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ से सब चीज़ें बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ उसको। तो इस हिसाब से कलर और आप सब एरो के चेंज कर, मुझे इस कैंडल को आपको दिखाना है तो मैं यहाँ एरो लेके जाके ये सब चीज़ें आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो ये कलर, इसका ये सब चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर एरो का मुझे साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ से एरो का साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट, मुझे कुछ एनोटेशन करना है, टेक्स्ट के बारे में कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर प्रशांत चौहान, तो यहाँ मुझे लिखना है डॉक्टर प्रशांत चौहान चार्ट।
PPC चार्ट। तो यहाँ से ये ऐसे दिखना आपको शुरू हो जाता है। कुछ इमोजी ऐड करना है, आइकॉन्स ऐड करना है, कुछ ये भी आपसे आस्क कर सकते हो। कुछ आपको कितना प्राइस चेंज हुआ है वो देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो ऐसा कि यहाँ से इतना कितना परसेंटेज कितने बार से कितना 25% चेंज यहाँ से हुआ है, कितनों दिनों में 54 दिनों में 37 बार में 25% मूव मिला है, इसके अंदर इतना इतना वॉल्यूम था। ये आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। मैग्नेट टूल के बारे में बता दिया है, जैसे मैंने एग्जैक्ट हाई लो आपको बताना है तो कर सकते हैं। ड्राइंग टेम्परेरी हाइड करनी तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, फिर से ऑन कर सकते हो। यहाँ इंडिकेटर टैब आपको दिखता है। तो ये सब चीज़ें tradingview.com में हमको यूज़ करनी है जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, या फिर इंडिकेटर हमको लगाना होता है, कुछ एनालिसिस करना होता है। फ्री वर्जन में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको मल्टीपल 10-15 इंडिकेटर लगाने हैं, 5-6 इंडिकेटर लगाने हैं, मल्टीपल चार्ट चाहिए तो उसके लिए पेड वर्जन चाहिए, मगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वही लोग यूज़ करते हैं, बाकी रूटीन ट्रेडर के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, या फिर चार्टिंग करनी है, तो इससे बेस्ट टूल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। तो ये वीडियो मैंने कंसाइज करके आपको बताने की कोशिश की। ये इन डेप्थ में वीडियो बन सकता है, आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उसको एक्सप्लोर करिए, उसके साथ कुछ टाइम बिताइए। 1 महीना अगर हर रोज़ हम 10-15 मिनट भी यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप दिस वीडियो इज़ लाइक। मैंने मेरा फेस इस बार ऑफ कर दिया था क्योंकि आपके सब फीचर पता चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।